तो वो किताब में कल तुमको बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें एक इफेक्ट था टिंडल इफेक्ट। एनसीईआरटी किताब में जो लिखा था, ये तुम क्लास 9 में पढ़ के आए हो। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो आराम से लिखते जा थोड़ा थोड़ा कर करके इस पूरे कहानी को अच्छे से याद करके उसके एनसीईआरटी किताब खोलेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो कोलॉइडल पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग होता है। इसको 9th क्लास में पढ़ना था। इसको डिस्कवर किया था जॉन टिंडल। ये क्लास 9th में एनसीईआरटी को दिया लिख दिया है। अब दो फिनोमेना और फिनोमेना लिखने से पहले तुम्हारा दिमाग अभी फ्रेश एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो, एनसीईआरटी किताब में कल दिखाए थे, किताब में एक्टिविटी में एक प्रिज्म का डायग्राम दिया है, वो तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो इसको बना के रुक जाना। और सुनो, इसको बना के थोड़ा देर रुक जाना, जा रहे डायग्राम बनाने। ये डायग्राम तुमको मुझे समझाना है, रटना मत, बस सुनो। और जैसे तुमको बताया ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लैटरल शिफ्ट, इसमें इस तरह एक प्रिज्म का कैसे बनता है, एक जा रहे डायग्राम बनाने। उसको मेरे से बनाने का तरीका सीख, एनसीईआरटी किताब में जो लिखा था उसको बनाने का टेक्निक है, और इसको लिख के बैठ जाना बस। क्योंकि कभी कभी होता है पूछता है तो बच्चा उसको रट लेता, रटना नहीं सब चीज। उस रे डायग्राम को बनाने का एक टेक्निक है, वो तुमको टेक्निक बताया था, तुम कैसे बना सकते हो रे डायग्राम। तो जो लिख रहा है वो लिख के बैठ जाना बस। सुनो, पहले चीजों को समझो, क्या करना है प्रिज्म को। सुनो, किताब में पूछेगा प्रिज्म का डायग्राम, नहीं लिखोगे दिवाली का नहीं करेंगे। सुनो कैसे बनाना है प्रिज्म का डायग्राम। प्रिज्म में होगा डबल रिफ्रैक्शन, क्यों, इधर है एयर, अंदर है ग्लास, फिर आएगा एयर। तो करना क्या है, सबसे पहले ये डायग्राम अच्छा दिखेगा, इसे तुमको थोड़ा सा लाइट को बेंड करके ले जाना है, इधर से लाइट को। हेलो, नहीं भेजे हैं, भेजेंगे। सिटी स्कैन हो गया, ठीक 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 है, फोन करते हैं। बस करना है तो ऐसे बनाना। सुनो, लाइट ऐसे ले जाना, ऐसे लाइट ले जाना टेढ़ा, ये अच्छा तरीका होगा। कैसे किताब है, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, इसके बाद पैनल ले जाना। ये तो बता रहा हूँ कैसे तुम एग्जाम में अच्छे से इसको बना सकते हो। एक लाइन टेढ़ा ले जाना, एक लाइन को सीधा कर देना, हो गया। अब देखो, मुझे तो शो करना है कि लाइट का डबल रिफ्रैक्शन होता है। देखो अब उसका क्या करना, तुम डायग्राम को अच्छा दिखे तुम्हारी कॉपी में, उसके बाद तुम ऐसे खींचना। बस मैं तुमको टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे। ये हाँ नॉर्मल लाइन है, और लिख लो, मैं बात दिख रहा है, मेरे साथ मत लिखो। सुनो क्या कर रहा हूँ मैं, सुनो, एक लाइन ऐसे खींचना, इसको पैरेलल ले जाना, और जिसके साथ एक 90 डिग्री खींच देना। ये हो गया इंसिडेंट है। तुमको वो ये सिखाना है कि किताब सब में कैसे छप जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, यहां से जो लाइट आएगा ना, इस लाइट को सीधा ऐसे टेढ़ा कर देना, समझ गए, इस लाइट को टेढ़ा कर देना। ये बता रहा हूं किसी को याद कैसे हो जाता है, सुनो ये सब खुद मुझे कैसे याद है। तो उसके बाद यहां से इसको नॉर्मल खींच देना, यहां से तो यहां से इसको नॉर्मल खींच देना। सुनो समझ गए, एक लाइट आएगा ऐसे। अब देखो उसके बाद ये बना है R1 R2 लिखना, ये दोनों बराबर नहीं होता है, दो अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस बोलते हैं, और इसको लिख देना एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सब लिख देता हूं। और जब भी एरो बनाना है, ये हो गया नॉर्मल। और आराम से सब समझ लो, फिर दुखी हो जाते। डायग्राम पूछता है एनसीईआरटी, ये दिया हुआ है एक्टिविटी में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। हाँ, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, जो उसमें भी आया था। इमर्जेंट रे को पहले भी लिखवा चुके हैं, ऐसा रे जो डबल रिफ्रैक्शन के बाद बनता है, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और कुछ मत करो, कोशिश कर रहा हूं स्केच में ड्रॉ करने का,
जब ड्रॉ कर लोगे फिर तुमको बताएंगे कैसे याद करना है, तुम याद करवाना है स्टेप्स। ये ये लगो, ये लाइन कैसे बने खुद सोचो अपने आप से। देखो तो अगर बीच के लाइन को कहेगा ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे होगा, रिफ्रैक्टेड। ये लाइट आया है थोड़ा बेंड किया है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, और ये है इमर्जेंट रे। इस रे को बोलते हैं, बीच वाले रे को रिफ्रैक्टेड। यही क्लास 12 में कोई बच्चा पढ़ेगा, इस पर बड़ा सा फॉर्मूला आता है। वह इसी रे को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है, उसमें एक और लाइन बना के इसको बढ़ा के दिखाते हैं। चिंता मत करना, तुमको याद करा देंगे। सुनो, तुम घबराना मत भाई। इसी रे को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा रहे हैं, इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे। तुम घबराना मत, तुम्हें एक बार फिर बताऊंगा डायग्राम को खाली खाली पेज पे लाके। अगर तुम फिर बनाने में दिक्कत होगा, एक काम और कर सकते हैं, तुम स्लो मोशन अपने साथ बनवा सकता हूँ डायग्राम। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये डी जो है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। अब मुझे तुमको लिखने के बाद तुरंत डायग्राम याद करवाना है। एंगल ऑफ डेविएशन का भी डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनेगा नहीं बनेगा फिर बताते हैं। नहीं बना पाओगे एक दूसरा रास्ता, थोड़ा अजीब लगता है, मेरे साथ स्लो मोशन में बनाओ। चलो बताते कैसे कैसे करना है। सुनो, एकदम तुमको रटना नहीं। देखो पहला काम बताते शॉर्टकट में, ट्रायंगल बनाओ, यहां से लाइन टेढ़ा लो, इसको ऐसे खींचो, इतना तक करो, इसको ऐसे लो, इतना करो, फिर बताते हैं कैसे करना है। आज डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा मत लेना वो ट्रायंगल। और किसी को अगर वो दिक्कत हो रहा है ऐसे करो, ऐसे किया है मैंने बस, एकदम सीरियसली सोचो। उसके बाद मैंने ऐसे खींच लिया, उसके बाद क्या किया, ऐसे 90 डिग्री ऐसे लाए हैं, ऐसे लाए हैं। कोशिश करो बन सकता है, कुछ नहीं करना है बाबू डायग्राम में। सीधा एक ट्रायंगल उठाओ, एक लाइन को टेढ़ा लाना, पैरेलल कर देना, एक लाइन को थोड़ा ऐसे ले जाना, इसके 90 डिग्री खींच देना नॉर्मल, और इसको दो देना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको R1 R2 बोल देना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई थोड़ा ऐसे चल जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट है। और लिखो, कुछ और लिखना है अभी इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन का भी डिफिनेशन लिखना है। और R1 R2 इसमें क्या है, इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बराबर नहीं होता है, ग्लास लैब में बराबर आया था। डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म में, एंगल ऑफ डेविएशन उसके बारे में। इसका डिफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट रे को आगे ले जाओ डॉटेड लाइन से, इमर्जेंट रे को पीछे ले जाओ, दोनों के बीच का एंगल है ये। आराम से घबराओ नहीं, थोड़ा लिखो, पूरा खत्म करके एक बार पूरा रिवाइज कर देंगे इसको। लेकिन तुमको याद क्या एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको बनाने का टेक्निक क्या है, तुम जो डायग्राम बनाए हो इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे खींचो स्केल से, इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे खींचो, जहां मिल जाए पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी में दिया हुआ था। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ो और इमर्जेंट रे को पीछे। तो कोशिश कर रहा है चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूरा निकाल दे। एक दिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा जो बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में न्यूमेरिकल एक अलग से एआई से ले आएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल तो एक है, तो पूछता है तुमको उसका अच्छा उपाय क्या है, टेक्नोलॉजी। हाइपरमेट्रोपिया मतलब ये एंगल होता है, इसको बढ़ाओ इंसिडेंट रे को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में।
आराम से लिख लो, और एक बार पूरा खत्म कर देंगे तुमको पूरा फिर याद कराएंगे, याद तो करा देंगे तुरंत अभी, उसमें दिक्कत नहीं भाई। अब किताब में बस दो टॉपिक हो, अब एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जहां होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हाँ, ये जो लिख रहा हो पूरा खाली पेज पे लाते हैं, पूरा खाली पेज पे तुमसे बुलवाते हैं, लिख लो बस खाली बस। और ये एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है इसलिए बना दिया है, बस लिख रहा हो लिख लो, पूरा खाली पेज कर दे तब बता तुम कैसे याद करना है। अब है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसका कुछ बस दो ही चीज बचा है बस, थोड़ा सा एनसीईआरटी के पास उसी को पूरा हटा के तुमको याद करना था इसको। तो यही क्लास 12 में 3 पेज का प्रूफ बनता है, ये 12th की किताब में ये सेम चीज है। हाँ, इसका प्रूफ पढ़ाया जाता है 12th में, 12th में कोई बच्चा पढ़ेगा उसको ये पढ़ाया जाता है। ये रे ऑप्टिक्स में आता है, 12th में दो पार्ट में लाइट है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बताते कैसे याद करना है, खाली पेज लाएंगे क्योंकि वो डिरेक्शन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो वो लिख लिए, सुनो ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया, लिख लिए, नहीं तो वापस ला देंगे चलो। मैंने तो याद ऐसे याद करा, सुनो ऐसे ऐसे बनाया था, लिखना मत मेरे साथ अभी, लिखने को नहीं दे रहा है तो बता टेक्निक को क्या करना, ऐसे बना लेना। इस लाइन को हमेशा टेढ़ा स्टार्ट करना, डायग्राम अच्छा दिखेगा। इसको हमें बता रहा शॉर्टकट तरीका, ऐसे खींच लेना पैरेलल, ऐसे खींच लेना, इसको हमेशा टेढ़ा ले जाना। अब कहोगे ऐसे, इसमें क्या रूल तुम पढ़े थे, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर और रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, दोनों अपने आप हो गया। उसका क्या करना, यहां से लाइन खींच देना सीधा ऐसे, फिर क्या किया बाबू, यहां से ऐसे खींच देना। आई सब जब भी एग्जाम में मिले आंसर, और एरो जरूर देना, एरो देने क्लोज हो जाएगा। अब फिर क्या करना, ये बन गया है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया R1 R2, ये बन गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। और उसके बाद क्या करना है, उसके बस इतना किए हैं, इसको ए बोल दिए हैं, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दिया है, बस इतना किया है मैंने बाबू। इसको थोड़ा आगे पीछे किया है, इसको थोड़ा पीछे, कहीं जाके मिले एंगुलर डेविएशन को, वो तरीका समझ दो। अब इसके बाद तो दिमाग कब आएगा, खुद पे एक बार घर पे खुद से बनाओगे तब ना, तो मैंने बता दिया, दिमाग में गया है, दिमाग तुरंत भूलेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो चलते अब आखिरी कहानी की तरफ। पर तुमको बताया था कल मैंने स्काई का ब्लू कलर, स्काई ट्री। अब किताब में एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एनसीईआरटी किताब में अब ये क्यों होता है, और देखो तो कल भी तुमको बोले, तुमको याद होगा, सुनो तो सुनो, हाँ दो प्रिज्म का उसको बना देंगे, रिकॉम्बिनेशन होता है, बना देंगे। हाँ वो चीज में नहीं आएगा, पता है किसमें आएगा, वो लास्ट पार्ट डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आएगा। तो सुनो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, और देखो हमारे स्पेस से लाइट आ रहा है, बाहर है यूनिवर्स वैक्यूम, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट आता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जैसे जैसे नीचे आओगे ना, अचानक लाइट लगातार बेंड करता है, लगातार बेंड पे बेंड करता जाता है, इस कारण को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस कारण से होता है स्टार्स का ट्विंकलिंग। अगर बोला था मैंने 2 मिनट पहले सूरज दिखता है और 2 मिनट बाद तक, इसी कारण होता है। देखो देखो वो एक ऐसा फिनोमेना है जहां लगातार बेंड हो रहा है,
जब ये हमारे एटमोस्फेयर से एंट्री करता है लेयर से, तो उस केस में लगातार लाइट बेंड करता है, कैसा फिनोमेना है। अब इसका पढ़ना एप्लीकेशन, एनसीईआरटी किताब में इसका एप्लीकेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसका भी दो आंसर होगा। एक नंबर का आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ज्यादा नंबर का आंसर है एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है, तारा क्यों टिमटिमाता है। सुनो, एटमॉस्फेयर ऐसे होता है वो हमारे साथ। तारा क्यों टिमटिमाता है, इसका रीजन तो लिखना है सजा के, थोड़ा सा ये भी बनाने जा रहा है स्केच करके दिखाने के लिए कैसे टिमटिमाता होगा तारा। हम लोग गलत देखते हैं, इंसानों को गलत दिखता है। और सुनो, ऐसा कहानी होता है। और सुनो, देखो यहाँ पे स्टार है, ओरिजिनल स्टार है। होता क्या है, तो लाइट तो बेंड करेगा, आया बेंड किया, लाइट आया बेंड किया। देखो बताओ, लाइट लगातार बेंड करता जा रहा है। हम लोग गलत देखते हैं सब कुछ, हम लोग गलत दिखता है। देखो यहाँ पे स्टार है, लाइट आएगा लगातार बेंड करता जाएगा, और यहाँ है धरतीवासी, इंसान यहाँ बैठा है क्योंकि बहुत दूर है। ये तो बच्चा, इस सवाल का मतलब ही नहीं है। और देखो होता क्या, इंसान को गलत दिख रहा है। स्टार है यहाँ, लगातार लाइट बेंड कर रहा है, इंसान ऐसे दिखता है सीधा, यही स्टार है। स्टार यहाँ था, यही हो रहा है। देख लो, खुद देख लो क्या हो रहा है, खुद सोचो। अरे कुछ गलत दिख रहा है, सोचो ना। स्टार है यहाँ, लाइट लगातार बेंड किया, देखो देखो लाइट लगातार बेंड किया। अब तुम तो यहाँ बैठे हो, अब तुम क्या करोगे, तुम सीधा देखोगे। तुम क्या करोगे, यहाँ के बाद सीधा मिला दोगे। तुम यहाँ देखो, लाइट क्या, तुमको यहाँ दिख रहा है स्टार, तुमको दिख रहा है स्टार यहाँ। ये है गलती, स्टार था यहाँ, दिख रहा है यहाँ। अब इसका पूरा जवाब लिखना है। इसको कहते हैं रियल पोजीशन, इसको कहते हैं एपरेंट पोजीशन, एपरेंट या वर्चुअल पोजीशन। अब स्केचिंग वेचिंग कहा कर रहा है, प्रेजेंटेशन स्किल है। मैंने स्किल पे काम किया है, मैंने कोशिश किया है कि सामने वाले ऐसा लिख के दो ना कि कोशिश मैक्सिमम केस में कॉपी देख के किसी का इंप्रेशन अच्छा बने। वही डायग्राम में ये दिखाया है ना किसी को, ये कॉपी इतना दूर में क्लियर हो जाए कि लाइट बेंड कर गया है। इसको दिखा देना, ये क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जरा लैंग्वेज लिखते हैं। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखो अब तो एक रीजन नहीं है, और भी रीजन होता है। देखो एक रीजन क्या, देखो एक रीजन दिखता है कि जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो लगातार बेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार का रियल पोजीशन नहीं देखते, उसका एपरेंट पोजीशन देखते। एक रीजन किया, उसमें दूसरा रीजन और होता है। दूसरा रीजन है कि स्टार हमसे बहुत दूर है। स्टार कभी एक छोटा सा बिंदु जैसा चीज दिखता है, बिंदु जैसे चीज को हम पता नहीं करते एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है। एक और रीजन, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है एक्सिस पे, तो अर्थ रोटेट कर रहा है, हम लोग यही थोड़ी होंगे। तो अर्थ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हर बार तुम्हारा पोजीशन थोड़ा बदल रहा है। स्टार अपने जगह पे है और तुम बार बार घूम रहे हो, कभी यहाँ कभी यहाँ गए वहां गए, हर बार तुम्हारा कुछ पोजीशन अलग दिखेगा। कुछ सोचो, तुम किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे तुम मूव कर रहे हो, तुम ऐसे घूम रहे हो, तुम एक चीज को देख रहे हो, हर बार इसको अलग जगह देखोगे। ये सब रीजन बन जाता है स्टार्स के ट्विंकलिंग का। एक लाइन का आंसर है सिर्फ एक, ट्विंकलिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यार बोर्ड में दो चीज याद रखना, कल से बोले थे, कल लिखवाया था दो सवाल, दो तरीके का आंसर। एक नंबर पूछेगा स्काई ब्लू स्कैटरिंग, सजा के पूछेगा तो लिख देना एक्सप्लेनेशन करके, और दोनों तैयार रखना बोर्ड में। आपकी कैसे पता चलता है कितने नंबर का सवाल पूछा है एग्जाम, उसको देख के लिखना है रीजन। और जरा रीजन लिखना है। और ये तो थोड़ा बाकी है, थोड़ा सेकंड दो, मुश्किल से 5-6 मिनट निपटाने दो।
एटमोस्फियर पे आता है, ये लगातार बेंड करता है। सक्सेसिव क्योंकि बार बार बेंड कर रहा है हम लोग को। एक वर्ड का आंसर सिर्फ एक है, याद रखना। एक की वर्ड पूछेगा एग्जाम में, कितना भी लिख दो, ये वर्ड नहीं लिखो नंबर नहीं देगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है, राइट डाउन वन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऐसे पूछता है, उसका एप्लीकेशन बताओ। हम लोग क्या देखते हैं, एपरेंट पोजीशन या वर्चुअल पोजीशन स्टार। तो समझो, अब नहीं समझोगे कब करोगे। हम लोग एपरेंट पोजीशन देख स्टार्स का। स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग टू अस, तारा टिमटिमाने लगता है। एनसीईआरटी में एक और सवाल दिया, मून क्यों नहीं ट्विंकल करता है? क्योंकि मून का जो है हमसे, मून का डिस्टेंस हमसे काफी कम है, 3,84,000 किलोमीटर पे है, इस हमें वो ट्विंकलिंग नहीं दिखता है। 3,84,000 किलोमीटर। स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग टू अस। और स्पेस में सारा डिस्टेंस होता है लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर होता है 9.46, 10 का पावर 15 मीटर। स्पेस अभी तक इंसान को पता है 46, 47, 47 बिलियन लाइट ईयर्स तक पता है, 50 बिलियन लाइट ईयर्स तक इंसान को पता है अभी तक स्पेस। ये बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा भी यूनिवर्स है, एक लाइट ईयर में होता है 10 का पावर 15 मीटर, उसमें बिलियन लगा है तो 10 का पावर 24 मीटर। अभी तक इंसान को इतना पता चला, अभी तक इतना यूनिवर्स है, उसके आगे क्या इंसान को पता ही नहीं, अभी कहां खत्म हुआ। और मून कोई नहीं ट्विंकल करता है, सिर्फ एक ही रास्ता रीजन है, मून हमसे काफी क्लोज है। इसे मून एक बड़ा चीज दिखता है, तो बड़ा चीज को हम पता कर, यहां से यहां पर पता करना आसान है, एक बिंदु को तुम पता नहीं कर सकते। और रियल लाइफ में तारा कोई टिमटिमाता नहीं है, हम लोग को दिखता है, याद रखना। हाँ हाँ, तारा कुछ नहीं टिमटिमाता, हम लोग को गलत दिखता है वो चीज। मून जो है देखो बहुत क्लोज तो नहीं है, लेकिन स्टार के कंपेयर में बहुत क्लोज है। स्टार मिलियंस, स्टार बहुत ज्यादा ना दूर है। सबसे नजदीक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है लाइट को यहां पहुंचने में, लाइट की स्पीड पकड़ता है तो। और लिखो, उसके बाद कल एक डायग्राम बनाए थे ना, वो डायग्राम को फिर बनाना है। कल बोले थे कि सूरज 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद तक। इसका मेन यूज होता है बिहार में छठ पूजा में लोग करता है, छठ पूजा में अर्घ दिलाता है सुबह का, कुछ सन दिखता नहीं है, लेकिन उससे पहले लोग अर्घ दे देता है। उसके पीछे भी साइंस के 2 मिनट पहले अर्घ दे देता है लोग, देखना मतलब हल्का फुल्का रेड दिखता है, लोग अर्घ दे देता है। रेड तो कल ही बता चुके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। देखो उस वक्त क्यों देते हैं, 2 मिनट पहले हम लोग को सन गलत दिखता है। हम हमारा जो ओरिजिनल जो देखते हो कि सूरज के निकलने का टाइम है 4 मिनट एक्स्ट्रा है, 2 मिनट पहले दिख रहा है सूरज, और 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। इसका भी जवाब यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वही जा रहा बनाने। अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट, 2 मिनट 4 मिनट। इस वाले में क्या करना है, कल जो डायग्राम बनाए थे ना, उसी डायग्राम को स्केच करना है,
लेकिन उसमें दिखाएंगे लाइट को लगातार बेंड होते हुए। वो कल वाला डायग्राम बनाया था ओरिजिन वाला, वही डायग्राम बनाना है आज। कल जो बोले थे डायग्राम को पूरा सजा के बनाना है अभी। और लेट चाहिए ऊपर एक लाइन है ओरिजिन, जो कल जो किए थे वही करने जा रहे हैं। सन यहां है, सूरज सूरज नहीं निकला तब भी हमें सूरज दिखेगा, तो सूरज बिना निकले दिखेगा भी सूरज। उसको बताते हैं कैसे पता चलेगा। 2 मिनट पहले उसको लिख लिए, लिखो लिखो लिख लिखो, बता सुनो कैसे कैसे होने वाला है, लिख लिए सुनो। बस इतना लिख के वो बैठ जाना। बताते हैं एक्चुअल रीजन, ये रीजन से बताना चाहता हूँ समझा के ना, नेचर है, ये नेचर का गिफ्ट है, नेचुरल फिनोमेना है। ये होरिजन लेवल कल बोले थे बाबू, ये होरिजन लेयर है एबव अर्थ। इतना बस लिख के वो रुक जाना, तुम समझाना, क्योंकि ये सब चीजें रटवाना नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्कूलिंग लाइफ में बुक रीडिंग करके लोग बर्बाद कर देता है। अंडरलाइन करने का चीज ही नहीं है इसको, इसको समझना है। लिख लिए तो बताते सुनो कैसे होने वाला है, सुनो लिखिए सुनो। अब होने को, अब मुझे सूरज 2 मिनट पहले दिखेगा, कैसे दिख रहा है ऐसे, देखो तो अगर होने क्या वाला है, यहां है सन, मुझे गलत दिखेगा, यहां है सन। अब देखो तो यहां अगर सन आएगा, लाइट लगातार बेंड करता जाएगा, लाइट बेंड करेगा, यहां बैठा है धरतीवासी, मतलब नील ग्रह का वासी बैठा है, नीला ग्रह। और नीला ग्रह का इंसान गलत देखता है, नीला ग्रह इंसान बोलेगा सूरज अब यहां है क्या, मैं अब यहां देखूंगा। देखिए बस वो बताते कैसे हो रहा है, सुनो सुनो। लाइट आया बेंड की, देखो नीला ग्रह का इंसान ऐसे देखता है, तुम ऐसे देखते हो, तुम कैसे गलत दिखता है, देखो कुछ गलत दिख रहा है। सुनो तो गलती देखो, सूरज यहाँ था, लाइट लगातार बेंड किया, अब तुम क्या करते हो, ऐसे देखते हो सीधा, यहाँ सूरज है, सूरज यहाँ था, देखो सूरज यहाँ, ये है सूरज का रियल पोजीशन, लेकिन मुझे या तुम्हें सबको हमें गलत दिखता है, हम लोग क्या करते हैं सीधा देखते हैं, तो सन यहाँ दिख रहा हो, कुछ गलती दिख रहा हो, देखो तो सूरज यहाँ है, लाइट लगातार बेंड किया, अब तुम सीधा देखे, तुमको तो ये दिख रहा है ना, इतना दूर का गैप दिख रहा है, इसमें 2 मिनट का अंतर है, 2 मिनट फिक्स है, 2 मिनट। ये है अपरेंट पोजीशन। ये पिक्चर बहुत कुछ समझा दे रहा है, इसलिए ड्रॉ कर रहा है भाई। ये है अर्ली सनराइज, वो कुछ रीजन समझ पाए क्या लिखूंगा कहानी, लाइट लगातार बेंड किया, सेम कहानी यहां लिखेंगे बाबू, सेम सेम यहां लिखेंगे और सेम लिखेंगे, लाइट आया। अब देखो सूरज डूबने के बाद तुम देखते रहते हो सूरज है, और सूरज तुमको दिख रहा है गलत, देखो देखो तो लाइट लगातार बेंड किया, अब तुम ऐसे देखते हो, तुम ऐसे देख रहे हो तो फिर गलत देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको दिख रहा है सूरज नहीं डूबा है, सूरज डूब चुका है। देखो लाइट लगातार बेंड किया, सूरज तो यहां था, आज सूरज तुमको यहां दिख रहा है, कुछ गलती समझ पाए। ये है डिलेड सनसेट, ये है सन का रियल पोजीशन, ये है अपरेंट पोजीशन, ये है डिलेड सनसेट। वो समझ गया, लगातार लाइट बेंड कर रहा है, इसको मैंने स्केचिंग करके दिखा, तुमको ज्यादा अच्छा है, इंप्रेशन ज्यादा बेटर बनता है कि किसी बच्चे ने समझाने का कोशिश किया है। हाँ वही लिखने जा रहे हो, 2 मिनट का अंतर है, मतलब 4 मिनट एक्स्ट्रा है जिंदगी में, ये फिक्स है। हाँ डे का जो टाइम है 4 मिनट एक्स्ट्रा है, और ये 4 मिनट कैलकुलेटेड है, फिक्स है, मतलब 4 मिनट दिन का एक्स्ट्रा मिलता है हमें।
याद रखना ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमें मिलता है 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा है। 2 मिनट पहले सूरज निकला है, 2 मिनट बाद तक दिखेगा। रीजन सिर्फ एक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और कोई रीजन ही नहीं होगा। हेलो, ये है बात, बात बताएंगे, थोड़ी बात फोन करेंगे। तो इसमें याद रखना, इसका सिर्फ एक रीजन है, याद रखना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्ली सनराइज till late sunset। तो एक चीज और है, डिस्पर्सन, उसके रेनबो फॉर्मेशन उसमें। तो अब जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो लिख कर सुनाओ तो आराम से, टाइम लेने दो, कोई दिक्कत से भी, स्पीड का कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको ही पता है। आराम से लगे तो लगे, दिमाग कह रहा है तुमको याद करवाना है, बस डिस्पर्सन लिखना है और आ जाएगा रेनबो फॉर्मेशन, और फिर मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया का भी सवाल ला देंगे। आराम से एक दिन और लेने दो, तो खत्म करे कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।